नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आप एसएससी जीडी के 25 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी क्रिया उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी क्रिया उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर अगला, इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। इलाहाबाद में ऑप्शन नंबर बी अवधी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालव्य, बी दंत, सी कंठोष्ठ, डी कंठ तालव। एक का उच्चारण स्थान कंठ तालव होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद ए उत धन डयन, बी उड धन डयन, सी उत धन अयण, डी उद धन अयण। ऑप्शन नंबर ए उड्डयन का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए उत धन डयन। क्वेश्चन नंबर अगला, चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन ए तत्सम, बी अर्ध तत्सम, सी देशज, डी तद्भव। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका तत्सम चूर्ण होता है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाने का मुहावरे का अर्थ ए राह ना सूझना, बी बात बदलना, सी पीछा छुड़ाना, डी ढाढ़स बांधना। ऑप्शन नंबर ए राह ना सूझना, चौकड़ी भूल जाने का अर्थ है राह ना सूझना। अगला क्वेश्चन, वैमनस का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस का विलोम शब्द ए विमनस, बी सोमनस, सी सुमनस, डी अवमनस। वैमनस का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी सोमनस। अगला क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, बी जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन नंबर सी किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, डी अच्छे बुरे को एक समझना। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है जैसे साथी वैसे खुद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? ए स्वयंभू, बी जन्मजात, सी जरायुज, डी उद्भिज। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा? ए अमेंडमेंट, बी वेरिफिकेशन, सी स्पाइसमैन, डी इंडोर्समेंट। पृष्ठांकन का अंग्रेजी होता है इंडोर्समेंट। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? ए गूंगा, बी चुप, सी शांत, डी विवश। मूक का अनेकार्थ शब्द नहीं है, इसको ध्यान रखना नहीं है, नहीं तो गलती कर जाते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर डी मूक का अनेकार्थ शब्द नहीं पूछा यानी विवश होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, राम की गाय चरती वाक्य में कौन सा कारक है? आपको कारक का आठों भेद याद होना चाहिए कि एक संबंध कारक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है यानी निश्चित है। ऑप्शन नंबर एक निश्चयवाचक। अनुमान का विशेषण होगा?
अनुमान का विशेषण होगा नंबर ए अनुमानित, बी अनुमित, सी अनुमानक, डी अनुमित। ऑप्शन नंबर ए अनुमान का विशेषण होता है अनुमानित। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी क्रिया उपवाक्य। जब पानी बरसता है में ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर का पर्यायवाची नहीं है। ए त्रिदशालय, बी त्रिदिव, सी गौ, डी नाक। इनमें स्वर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, नहीं है तो इसमें त्रिदिव नहीं होगा, बाकी सभी स्वर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए नीरजा पर, बी निहार पर, सी रश्मि पर, डी यामा पर। आप सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? ए आ, बी आ, सी इत्रा, डी त्रा। सुमित्रा में बड़ा आ प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? साकेत महाकाव्य के रचयिता ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त, डी नागार्जुन। साकेत महाकाव्य के रचयिता ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। ए जो कवि होते हैं वह लोकप्रिय होते हैं, बी लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सी कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, डी कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इसका मतलब है आपको सरल वाक्य निकालना है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। सरासर में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर अगला, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है? नंबर ए अनुकरणात्मक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया, सी प्रणयार्थक क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। लिखवाया, पढ़वाया, सुनवाया ये सब प्रणयार्थक क्रिया हैं, किसी के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में उल्लिखित है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी भोजपुरी, डी खड़ी बोली। आप सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी अवधी के महान कवि थे। दिग्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए दिग धन दर्शन, बी दिक धन दर्शन, सी दिग धन दर्शन, डी दिक धन दर्शन। आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसमें का गा होना है, ये व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर डी का गा हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। शुद्ध वर्तनी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद होता है। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। ए धोखा खाना, बी धोखा देना, सी होली खेलना, डी आँख में धूल डालना। ऑप्शन नंबर ए आँखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी धोखा देना। श का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान है तालु से। ऑप्शन नंबर बी तालु से। हाथी, हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी तद्भव शब्द है। हाथी का तत्सम होता है हस्ती होता है।